गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे वचन। चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी हैं। अमित के पास एक गुब्बारा है, नेहा के पास कई गुब्बारे हैं। बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों में चिड़िया, चिड़िया, गुब्बारा, गुब्बारे कुछ शब्दों में अंतर है। ये अंतर कैसे? एक गुब्बारा है तो हमने कहा गुब्बारा, लेकिन एक से अधिक गुब्बारे हैं तो हमने कहा गुब्बारे। तो संख्या के आधार पर हमने शब्दों का रूप बदल दिया। अब आप समझ गए कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये चीज़ एक है और ये चीज़ अनेक है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, कॉपी, बच्चा, कुर्सी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, कॉपियाँ, बच्चे, कुर्सियाँ आदि। यदि हम इन्हीं वचन को साधारण भाषा में देखें तो एक चीज़ यानी कि एक वचन, एक चीज़ है तो एक वचन। फिर कई सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ यानी कि बहुत, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे बन गया बहुवचन। बहुत सारी चीज़ें थी तो बन गया बहुवचन, है ना। तो आप साधारण भाषा में इसको इस तरह से पहचान सकते हैं, एक चीज़ एक वचन, बहुत सारी चीज़ बहुवचन। एक बार फिर से दोहराते हैं, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आशा है आपने एक वचन तथा बहुवचन का अंतर समझ लिया होगा। आपको वचन की परिभाषा समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तथा याद करिए। धन्यवाद।